बस कादिर आजाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको लगता है कि आप भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। भाई अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा पैशन क्या है तो मैं कहूंगा स्टैंड अप कॉमेडी। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसको करते हुए ना सिर्फ मुझे खुशी होती है बल्कि मैं एक कंप्लीट इंसान महसूस करता हूं अपने आप को। आज के जो दो मेहमान हैं वो इसी फन से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 6-7 साल से स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में नाम कमा रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में परफॉर्म कर चुके हैं और दाद वसूल कर चुके हैं। तो आज खूब हंसेंगे हमारे नाजरीन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अम्मार जैदी एंड हसन बिन शाहीन। खड़े हसन एंड अम्मार, वेलकम टू हंसना मनाए। भाई शो की रिवायत है गेस्ट जैसा भी हो शेर सुनाना पड़ता है। जिंदगी जख्मों से भरी है। वाह वाह। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। वक्त को मरहम बनाना सीख लो। वाह वाह। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, वाह, तो अभी जिंदगी जीना सीख लो। बहुत आगे। हसन आपने भी मुंह लगा रखा है इस जिस्म पे, कुछ सुनाएंगे? मैं सुनाना चाहूंगा एक शेर एज रिक्वेस्टेड। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? क्यों उदास? काफी रीजन हो सकते हैं, काफी रीजन हो सकते हैं। बहुत है। आपके मुझे पता है। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस तरह तो हो जाता है। भाई हसन एंड अम्मार, बहुत खुशी हो रही है कि आज स्टूडियो में दो इंतहाई फनी लोग मौजूद हैं, मैं और मेरी ऑडियंस। अपनी तालियां बजाइएगा। अच्छा। नहीं, मैं ऑनेस्टली बहुत नहीं, ऑनेस्टली तो नहीं था ये। बहुत दूर दूर से ये लोग आए, बहुत दूर दूर से आप लोगों को देखने और पूछने के आप लोग कौन हैं। अच्छा भाई हसन एंड अम्मार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया के चमकते हुए सितारे आप दोनों। ये बताएं कि जब आप बचपन में लोग चमकते हुए हंस रहे हैं, मैंने कहा चमकते हुए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा नहीं, होगा? आपने सितारे कहा ना तो आदत नहीं है सुनने की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार बचपन से स्टार्ट करेंगे। अम्मार और हसन, मैंने सुना है पिटाई की दुनिया में बड़ा नाम है आप। पिटाई आप दोनों की खूब हुई है। अम्मार सबसे पहले आपसे, अम्मी से बहुत पिटे माशाल्लाह से। अल्लाह का जो खास पिटाई जो आज तक जहन पे और जिस्म पे नक्श हो? बहुत सारे नक्शे यार, बहुत सारे नक्शे। कुछ जगहों के दिखाए जा सकते हैं, कुछ के नहीं। रीच अच्छी थी। रीच अच्छी थी बहुत। अब ताबिश भाई मतलब अम्माओं से मेरे ख्याल से अमूमी तौर पे सभी पिटे हैं। हाँ। तो वही हुआ है। सबसे बेवकूफी का रीजन जिस पे आपको लगता हो यार इसमें तो पिटना बनता ही नहीं है, उस पे भी पिट गए? यार एक दफा हम हैंगर, बेलन वगैरह इन सब चीजों से नवाजा ही है अम्मा ने। लेकिन मुझे याद है एक दफा नया फ्रिज आया था, एक नया फ्रिज आया था और किसी बात पे बेलन फेंका गया था मुझ पे। अच्छा। मैं रसाई में नहीं था तो बेलन फेंका अम्मा ने। अब अम्मा ने फेंका तो हमने भी वही डक कर लिया और वो जाके लगा फ्रिज पे, नए फ्रिज पे। इस बात पे मैं और पिटा हूं कि हटे क्यों। डेंट पड़ गया होगा। डेंट पड़ गया। वो डबल पिटाई, वो एक तो वो बात और फिर हटना क्या ये मेरे सीने पे। मैं तो खुद बेलन अपने ऊपर मार लेता। मैं ही हूँ। अम्मा हसन तुम तो क्रेडिट कॉलेज में भी पढ़े भाई। जी। वहां पे तो मार एक जेवर है। ताबिश भाई देखें, मैं अगर अम्मा अब्बा की मार की बात की जाए ना तो मेरे माँ बाप ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। क्या उठाया? नहीं। हाथ नहीं उठाया। लाते। ये काम जो है ना उन्होंने मेरे टीचर्स को दिया कि ये आप करें। आउटसोर्स किया गया काम। और मसला ये कि मेरे जो टीचर्स थे ना उनके पास डिफरेंट टैक्टिक्स थी। स्टील का स्केल, लोहे का स्केल, नहीं लोहे तो स्टील ही होता है, लकड़ी का स्केल, स्टील का स्केल। कुछ तो ये थे कि पेंसिल फंसा के उंगली में यूं करते थे। और उसके अलावा टीचर भी ऐसी जगह पर मारते थे कि महसूस पूरा होता था। दिखने को नहीं मिलता था, दिखाया जा भी नहीं सकता था ना, दिखाया तो। और उसके ऊपर से टीचर कहते थे कि हमारा दर्जा आपके वालिद वाला है तो आपको दोज़ख की आग यहाँ हराम है, तो खाते रहो। अच्छा तो हसन तुम्हें कोई यादगार मार याद है अपना? अभी मैं मेरी याददाश्त चली गई थी ना उस मार के बाद। क्रेडिट कॉलेज में किस किस किस्म की मारे होती हैं? स्टील से मार दिया,
डेस्क के अंदर कैडेट कॉलेज में मार से ज्यादा जो है ना टॉर्चर होता है। टॉर्चर से मुराद मेरा ये है कि आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आपको सजाएं देंगे, मुश्किल मुश्किल सजाएं। उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, जमीन पे लेट जाओ। सजाएं तो नहीं लग रही, ये तो बातें लग रही हैं, कुछ मखसूस बातें। डिपेंड करता है। सीधे हो जाओ, उल्टे हो जाओ, ये क्या है? हाँ, हमसे तो नहीं की किसी ने ऐसी बातें। कैडेट कॉलेज में हमें मिलती थी BDSM, बहुत डरावनी सख्त मार। ये अच्छा, बिल्कुल आपने एक सांस में जो दिया है ना, बहुत ही टाइमिंग बेटा, ये समझने वाले समझेंगे। इसमें कट भी बहुत करीब से लग रहा हो, वीडियो करके बहुत छोटा। खैर बहरहाल, स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान में एक मुनफरिद आर्ट है, होता चला आ रहा है, मगर कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी, एक मॉडर्न डे स्टैंड अप कॉमेडी में ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल होती है, मिमिक्री बेस्ड नहीं होती और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को डिस्कस किया जाता है बीवियों के अलावा। तो ये कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी की अगर वो दोनों ये एक आर्ट है जो आप दोनों करते हैं, शुरू से तो इसमें मुलव्विस नहीं थे। हसन, आपसे स्टार्ट करूंगा, तुम एक कौन इस काम में लेकर आया, कौन है वो आदमी? ताबिश भाई, आज मैं सच बताने वाला हूँ, मैंने आपको फंसाया था। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि ताबिश भाई स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले तकरीर करते थे, डिबेट्स करते थे, पब्लिक स्पीकिंग करते थे। तो जब मैं शुरू हुआ मार्केट में तो एक लड़का ऑलरेडी बहुत गर्म चल रहा था। तो ताबिश भाई इंग्लिश सीरियस स्पीचेस करते थे, उर्दू ह्यूमरस स्पीचेस करते थे। तो मैंने इनको 6 महीने तक स्टॉक किया कि यार मुझे सिखा लो, मैं नया नया लड़का हूँ, मुझे आप बोलना सिखाएं। तो इन्होंने मेरी पब्लिक स्पीकिंग की, बोलना सिखाएं। बोलना अच्छी बात है, बोलना मैंने कहा पहले जो मुंह में वो निकालो, खुद बोलना शुरू कर दो। तो ताबिश भाई जो थे उस जमाने में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो मुझे याद है कि आपके जो स्पीचेस थी उनको टोटे कहते थे हम। टोटे। आपके टोटे मार्केट में चल रहे थे। और वो जो टोटे थे उनमें से कोई इनाम नहीं जीत पाता था। एंड आई थिंक मैं शायद पहला था या दूसरा था जिसने उस पर बहुत सारे इनाम जीते। छाप के देन थी ना, मुझे मिला था आपसे अता। और फिर आपने मुझे ट्रेन वगैरह किया, फिर आप स्टैंड अप की लाइन में निकल गए। तो फिर इसकी देखा देखी आप, मैंने कहा चलो डिस्को ट्राई करते हैं। हाँ, लेकिन हसन, तुम स्टैंड अप कॉमेडी मुझसे पहले से कमर्शियली कर रहे थे और तुम वो आदमी हो जिसने मुझे भी बहुत। अभी भाई आप उससे भी पहले कर रहे थे, आपके। हाँ, मैं भूल गया। आप भूल जाते हो। खैर, आप बहुत पैसा कमा रहे हो इस फील्ड से, बहुत पहले से। अरे अमार, तुम क्यों आ गए भाई? तुम्हें क्या तकलीफ थी? ताबिश भाई, यही हरकतें थी, यही स्कूल में जिस तरह की हरकतें थी, शरारती, हर वक्त कोई ना कोई लगे हुए, कुछ ना कुछ करो, लाफ्टर के भूखे, क्लास में कोई भी कुछ पढ़ा रहा है, एक जुमला दिया कि लाफ्टर मिली, ये देखो, फिर पेट भले रहे, लेकिन ये लाफ्टर जो बड़ा मिल गया ना, ये तो बहुत ये बहुत है। तो ये चीज थी एक। और स्टेज पे आना किस तरह से मानूस हुए स्टेज से, ये कैसे हुआ? तो पता नहीं था कि पाकिस्तान में भी हो रहा है ये चीज, इंडिया में और बाहर जो हम दिबिल वगैरह को बाकी कॉमेडियन को देखते थे, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है। पता चला कि भाई अकबर चौधरी हैं कि वो इसमें इस काम में बड़े आगे, और जोक्स ऑन जुमेरात करके वो एक ओपन माइक करते थे। तो हम पहुंच गए वहाँ। ठीक है। अच्छा, पहला शो किया जिंदगी में, पहली दफा स्टेज पे गए तो स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई हमें। लोग खड़े होकर चले गए। चलो भाई, चलो यहाँ से, चलो भाई। इसको स्टैंडिंग ओवेशन कह रहे हो, तो बड़ी अच्छी बात। तो ये मिल गई। अब हमने कहा बस यार, ये तो वही जो लाफ्टर की भूख थी, वो तो अपने मतलब महराज पे पहुंच गई बिल्कुल। तो हमने कहा बस यही है, अब यही करेंगे। हसन, बहुत दूर दूर से ये लोग बैठे हुए, सवाल लेकर आए, इनसे सवालात लेंगे और उनके जवाब देंगे। ठीक है? मजे मजे के सवालात हैं। कौन है सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, हाउस वाइफ हैं आप। तो रिसेंटली 4 मंथ्स पहले मेरी शादी हुई। रिसेंटली 4 मंथ्स पहले आपकी शादी हुई। खुश हैं? जी बहुत। तंग तो नहीं कर रहे? नहीं। खुल के सामने आ चुके हैं अभी तक, या छुपा रहे हैं? नहीं। आए हुए बिल्कुल। यहाँ आए हुए? नहीं, वो नहीं आए हुए। छुपा के रखा हुआ आपने? जाहिर बात है, अभी नए हैं। बिल्कुल। उन्होंने कवर उतार दिया आप। सवाल कीजिए। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मोस्टली जो कॉमेडियन होते हैं वो हैंडसम नहीं होते, तो आप इतने हैंडसम कैसे हैं? देखा, मुझसे पूछा उन्होंने। उन्होंने चश्मे पहने हुए ना। नहीं, ये आप होते हैं, हैंडसम होते हैं, कुछ की मजबूरी भी होती है। और आपकी तरफ आता। ऐसा मैं इतना हैंडसम हूँ नहीं, वो इनके साथ बैठा हूँ तो थोड़ा लग रहा हूँ, लेकिन हूँ नहीं। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहिब अली। मोहिब, आप क्या करते हैं? मैं CS का स्टूडेंट हूँ। CS के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। सवाल करेंगे कोई? ताबिश भाई, आप भी जैसे कि कराची के रहने वाले हैं, और अमार भाई और हसान भाई आप भी। तो सवाल मेरा अमार भाई और हसान भाई से है कि कराची में रहते हुए कभी अमार भाई और ये बड़ा कभी आपने किसी का चोरी किया हो? मोबाइल कभी चोरी हुआ या आपने कभी चोरी किया हो?
और दिल चाह रहा है लाहौर से हम स्टार्ट करें। हम आए इतनी दूर से ताकि आपको भी थोड़ा यहाँ की मार्केट खाली चल रही है ना, यहाँ बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट है यहाँ पे। लोग अमार तुम्हारे साथ तो एक बार स्नैचिंग का सीन हुआ, तुम बच निकले, कैसे कैसे? ताबिश भाई बड़ा बाल खोल दिए क्या? बाल तो क्या ही खोले, लेकिन वो एक अजीब सा एक सीन था। बताओ। कि भाई ये हुआ कि हम बाइक पे जाए, डालमिया का रोड जिसको कराची का जाने वाला ट्रैक डालमिया, आने वाला निकाल मिया। अच्छा किया आपने। तो डालमिया वाले रोड से हम रात को 2:30-3 बजे आ रहे, 3-4 बज गए थे, लेकिन हम लोग ऐसे बाइक पे बैठा हुआ हूँ दोस्तों के साथ, एक बाइक दूसरों की और चल रही है। हम कह रहे हैं हवा कितनी अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा है, मजे का हो रहा है, बारिश होके रुकी थी। इतने में एक बराबर से बाइक वाला आता है और उसने आते ही गन लोड करके उसने कहा रोको रोको करके बाइक को धक्का दे दिया। धक्का दे दिया, बाइक को हैंडल पे मारा और अब होके अब बाइक गिर गई। अब बाइक गिरी तो मैं फुटपाथ पे, सर बाइक भी अपने ऊपर, और अब जो दोस्त थे जो पीछे बैठे हुए थे, मैं चला रहा था, अब वो उठे, अब बाइक वाला भी रुक गया, वो जो डकैत है वो रुक गया। अब ये जो दोस्त जिनके लिए हम जीने मरने की कसम खाई हुई होती है साथ, अरे भाई हिरन भाग गए। एक टक करके वो ऐसे जंप मारी उसने मेरे ऊपर से, यूं मैंने देखा शू गया और आप जख्मी पड़े हुए हो। मैं ही पड़ा हुआ हूँ। अच्छा मैं देख रहा हूँ वो डकैत उतरा, ये दोनों तो शार्ट हो गए। अब वो डकैत उतरा, अब वो मेरी तरफ आ रहा है। अब मैंने कहा क्या करूं, बाइक को हटा के, या तो भागने में अच्छी जगह गोली नहीं मारेगा ये, मतलब पीछे लग जाएगी, अब जिंदगी भर का मसला बन जाएगा। अजीब सा लगेगा, कहाँ लगी गोली, वहां लगी, नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा लेटे, मैंने क्या किया, मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका है कि इंतकाल भाई। मैं ना ऐसे ही फुटपाथ पे सड़ता, हमने अपनी आंखों को किया स्टिल और मुंह को ऐसा थोड़ा गिरा दिया। अब खून तो निकल ही रहा था। अब वो आया गन लेके मेरे पास, उसका वो हो गया ना यार, जवान लड़का बेचारा चला, अफसोस कर रहा है, अफसोस कि यार कैसे अभी इसमें से कैसे जख्मी हालत है आपकी। ये एग्जैक्टली ये ऐसे ही। तो अब वो हुआ, लेकिन क्या कहते हैं, अब वो चला गया वापस। अब वो जैसे ही गया वो वापस आ गए दोस्त। अब बाइक, आप इस बात से अंदाजा लगाओ, ये बात तो बाद में जाके खुली कि जब बाइक उठाई कि किक मारो अब हॉस्पिटल चलते हैं, तो चाबी वो जो भागे थे उनकी जेब से निकल ली है। वो अपनी बाइक की चाबी भी लेके गए थे ताकि आप कि वो बाइक ना ले जाए मेरी, वो निकाल के लेके गए, वो चाबी उनका जवान ही था। और वो आदमी, ताबिश भाई मैं तस्वीरें मेरे पास पड़ी, मैं दिखाऊंगा आपको, वो आदमी जो इतना भाग रहे थे, वो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, उनका पैर टूट गया था, लेकिन उनकी स्पीड, सब मछली बना हुआ था वो आदमी यार रोड पे, और आप जख्मी मरे पड़े हो। खैर गए ये सब। अब वो वहां जाके उसने वो टेटनेस ये सब छिलने पे लगता है। अब वो कह रहा है कि उल्टा कूले पे लगेगा, ये आवाज चल गई कि टेटनेस का इंजेक्शन कूले पे लगता है, मसल एरिया पे। मैंने कहा सही है। वो कह रहा है ढीला करो। मैंने कहा ये मतलब ये कैसे, मतलब ये कूला तो ऐसे, अब उसने ऐसे थप्पड़ मारा तो उसने कहा ये इसमें लचक आनी चाहिए। हमने जब वो छोड़ा उसके, हाँ अब हुआ है ना ये ऐसा जेली। फिर उसने किया, वो जैसे ही पिन लगाया फिर टाइट करके कह रहा इस तरह। फिर ये हुआ तो सिटी स्कैन, है यार, कवर का मंजर वो दे देता है सिटी स्कैन, वो आपको अंदर डाल देते हैं। सिर्फ टेटनस ही लगाया। ये डॉक्टर की पढ़ाई है। ये डॉक्टर है। अच्छा तो बहुत अच्छे भाई, ये बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र। मोबाइल नहीं गया, कुछ भी नहीं नुकसान, कुछ भी यही हुआ नुकसान, मतलब ये अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी बच गई। आसान फ्लेक्सिबिलिटी लड़कों ने पीछे से बता रहे, कोई तस्वीर निकाली है मेरी और तुम्हारी, और देखते क्या है, दिखाओ। अच्छा हम दोनों होश में हैं। अच्छा ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये नहीं बहुत नहीं मैं तो नहीं पहचानता, ये डीप फेक है, एआई है। ये आसान बिन शाहीन है, बालों के साथ थे। वाह वाह वाह, गुड। अच्छा, मेरा ये हुआ है कि बाल जो है ना सिर्फ नीचे आ गए हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सारा जनाब? जफीर भाई, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ आईटी का। आईटी के स्टूडेंट, सवाल करें। सर मेरा सवाल दोनों गेस्ट से था कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हसान भाई कभी आपके दिल में ये हसरत पैदा हुई है अमार भाई को देख के कि मेरी भी ऐसी लंबी लंबी जुल्फ़ें होती? सेम फॉर अमार भाई। क्या अमार भाई की सेहत को देख के ऐसे लगता है कि ये गंजों के काफ़ी शौकीन होंगे, काफ़ी फैन है ये गंजों के, तो क्या आपके दिल में ये हसरत कभी आई है कि काश मेरी भी ऐसी चमकती हुई टिंड होती? लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम।
बाल तुम्हारे छोटी उम्र में चले गए थे? जी ताबिश भाई, काफी छोटी उम्र में, यूजुअली 20 साल की उम्र में चले गए थे। हाँ 20 साल, और काफी लोगों के बाल अब इस यंग एज में गिरने लगे। अच्छा, मेरे बाल इस एज में गए ना 20 साल की उम्र में, तो अब मुझे आदत हो गई है। मुझे कोई गंजा कहते हैं मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ना, अब वो गंजे होने शुरू हुए हैं, तो उनके लिए ये ट्रॉमा है कि हम गंजे हो रहे हैं। कैसे? और अब मैं उन पे हंसता हूँ क्योंकि तुमने तो अब ऐसा इमेज कर लिया कि तुम इसमें हैंडसम लगते हो, हमें तो अब बाल आ जाएंगे बुरे लगोगे। बाल नहीं आने देना, अब पकड़ के रखो। कोशिश तो यही है ताबिश भाई। अगला कौन है? जफीर भाई आप बैठ गए, आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल हैं, कुछ ही अरसे के हैं बस। हाँ, ये वैसे नहीं करना चाहिए। मैं बताऊं, ये इस मामले में मैं भी कि किसी के ना ये इस पे तो आओ ही नहीं, ये आ रहा है, ये पलट के आ रहा है। बहुत देखो गंदा आ आप, ये रहा है। बाल देखो आप, ये लड़के को देखो माशाल्लाह। इंग्लिस्तान, ये उस वक्त ये वर्ल्ड, अच्छा हसान भाई के बारे में बताऊं, ये तस्वीर मेरे ख्याल से वर्ल्ड डिबेट यार ये ऐसा मुझे हसान उधर ही की है ना ये। हाँ, हसान बिन शाहीन इज अ वर्ल्ड रिनाउंड पब्लिक स्पीकर और वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, नंबर 1 है तो पाकिस्तान में। यार ये पिक्चर जो थी ताबिश भाई, और आपको दूसरी बात बताऊं, अगले साल फिर खेलने गए, फाइनल में पहुंचे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, सोते रह गए, फिर जीत जाते। हसान क्यों सोते रह गए थे कमबख्त? यार ताबिश भाई, असल में गुरूर आ गया था ना, इज्जत एक दफा मिल जाती है आपको, तो आपको पता है पाकिस्तानी है, मैं कंफर्टेबल हो गया था। मैंने रात को मैंने खाना खाया, फोड़ा, मैंने कहा अब तो मैं जीत ही रहा हूँ। और जब मैं पहुंचा तो कंपटीशन खत्म हो चुका था, तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, आप नहीं कर, उन्होंने रोक दिया मुझे पार्टिसिपेट करने से, तो मेरा बड़ा दिल टूटा। अच्छा, ये बहुत हुआ इनके साथ। हम एक बार खवातीन के कॉलेज में तकरीर करने गए, ये अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं अपनी को कर रहा था, मगर मैं अंग्रेजी में जीता। आप उर्दू में जीते थे? हाँ, मैं उर्दू में जीता, ये अंग्रेजी में जीते। मुझे तो उन्होंने पहला मुझे स्टेज पे इनाम दिया। इनकी बारी में गलती ये हो गई कि जो गलती से जो लास्ट खातून आई थी ना, उनको फर्स्ट दे दिया सबके सामने। अब सब हैरान भी थे, यार इसको कैसे मिल गया। फिर जब सब चले गए ऑडिटोरियम से, तो उनको एहसास हुआ कि यार हमने तो गलती कर दी। तो खाली ऑडिटोरियम में कोने में बुला के इनको फर्स्ट प्राइज दिया, किसी को नहीं पता चला। हसान याद है? हाँ, मैं सबको बताता फिर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा फर्स्ट आया था। लड़कियां कह रही यार ये तो हार गया, कह रहे नहीं मैं फर्स्ट आया हूँ, एक्सक्यूज मी, आप अच्छी वाली फर्स्ट आए हो। अभी भाई ये तो होता रहता है, आपको पता है मेरे साथ। अच्छा, हसान की मुझे बहुत तारीफें करनी है, मगर रिवायतें बरकरार रखते हुए मैं ब्रेक में करूंगा। और 3 हजार वक्त छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तो ताबिश भाई, मैंने अभी एक वीडियो लगा दी थी जिसमें मैंने कह दिया था कि भाई चमचम जो है मेरे नज़दीक इतनी अच्छी मिठाई नहीं है, गुलाब जामुन चमचम से अफजल हैं। और मुझे नहीं अंदाजा था कि चमचम के मानने वाले जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। मुझे गालियाँ, हाँ मुझे गालियाँ आना शुरू हो गई, तू होता कौन है चमचम को बोलने वाला, तू बाहर मिल, तूने चमचम कभी जिंदगी में नहीं खाया, खुद तू चमचम जैसा लग रहा है। लाइक अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। यार मुझे नहीं अंदाजा था कि भाई मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ पब्लिकली। हाँ चमचम सपोर्टर्स, मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे 2 महीने तक बुली किया गया। वेलकम बैक टू अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद है अमार जैदी, हसान बिन शाहीन। कौन है हमारे साथ ऑडियंस में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर? सीमाब। सीमाब, क्या सवाल है? मेरा सवाल आप तीनों से ये, माशाल्लाह तीनों कमेडियन एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हमें सोशल मीडिया से काफ़ी दफ़ा सुनने को मिला है कि जो लड़कियां हैं वो ह्यूमर की बड़ी फ़ैन है, तो क्या ये बात सच है? क्या इन दोनों से पूछ लो, मैं तो अच्छा ही दिखता हूँ तो मैं तो पहले से ही अच्छा गेम था, कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। लेकिन आसान ऐसा लगता है तुम्हें कि ह्यूमर जो है वो एक अट्रैक्शन की वजह होता है? ताबिश भाई, हमारे शो में तो लौंडे ही आ रहे हैं यार, तो मुझे नहीं पता कि ये किसने सवाल भी लड़का ही पूछ रहा है। ये किसने, हाँ ये किसने 3-4 दिन की बातें हैं, ये 3-4 दिन तक की ह्यूमर होता है। लड़कियों को कुछ पता नहीं चला आज तक किस चीज पे पसंद करती हूँ हमें। हमने हंसा के भी देख लिया, लड़ाई करके भी देख ली, सब करके देख लिया, कोई सीमा नहीं आई। मैक्सिमम सीमाब आया। वो भी यही टेक्निक पूछने के लिए ही आया है कि... मगर ह्यूमर अच्छा लगता है खवातीन को, मैंने सुना है, ये मुझे खुद कहा उन्होंने, ह्यूमर अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी पसंद नहीं आया उन्हें। और वो रोस्ट भी तो आप फिर करने लग जाए, तो अगर आपका ह्यूमर अच्छा है, उसको वो लाफ्टर मिल रहा है, तो आप फिर उसी के ऊपर आओगे, फिर वो नाराज हो जाए, फिर वो कहेंगे ये क्या बात कर दी। ह्यूमर अच्छा लगता है वैसे खवातीन को, ये मैंने सुना। हसन तुमने सुना है कभी? ताबिश भाई, मुझे लगता है कि ये वाली बात, ये रोस्ट वाली बात ना, हमें लाफ्टर मिल रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, फिर आप जब आउट होना शुरू हो जाते हैं, हाँ, बहते चले जाते वो बड़ा नुकसान है। जो आपके साथ मतीरा वाले शो में हुआ था, जैसे वो इस तरह का बहते जो चले जाते हैं, बहाव बहुत तेज, बहाव जो तेज हो जाता है। अगला कौन है? अगला अस्सलाम
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तैयब नसीर है। तैयब भाई क्या कर लेते हैं आप? सर मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, एफएससी इंजीनियरिंग का बेसिकली। पक्की बात है? जी बिल्कुल। जितने चांसेस आपने लिए ये बात बताने में, लग नहीं रहा आप ये कर रहे हो। सुनाओ कुछ। सर मेरा सवाल आप तीनों से है, क्योंकि बेसिकली आप हमें पता है तमाम ऑडियंस को कि आप कराची से हैं। हाँ। तो मैं आपको, अमूमन हमने सुना है कि कराची वालों का तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ फारसी का, ठीक। तो अगर तो आप बोल लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं वाकई मान जाऊंगा कि कराची वालों का भाई जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बेस्ट ठीक है। होता है। लफ्ज़ है सर गाफ गफंगम। गाफ है? अच्छा मैं पूछना चाहूँ लफ्ज है या लफ्ज है? लफ्ज लफ्ज लफ्ज। ये मैंने भी करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाफ गफंगम हो गया। हाँ बस इसी तरह हुआ ना। गाफ गफंगम हो गया। गाफ गफंगम। गाफ गफंगम। गफंगम ये एक ही लफ्ज है? हाँ जी एक ही लफ्ज है। क्या गाफ किसी को कह रहे हो गाफ तो गफंगम है? मतलब भी पता ही है। मतलब क्या है इसका गफंगम? सर जैसे छीन टपाक डमडम का कोई मतलब नहीं है। तो स्वाद आ रहा, स्वाद आ रहा। तो सर बेसिकली मैं भी यहाँ से मतलब पूछने ही आया था, चलें आपको भी नहीं पता तो। आप गाफ गफंगम का मतलब पूछते घूम रहे हो दुनिया में? दुनिया में कहाँ सर, आपके पास आ गए, आप हमारी दुनिया बेसिकली, इसलिए हम आपके पास। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो आप अब आ गए हो, हम दोनों बैठ के इसका कोई मतलब बना लेंगे। चले बना लेंगे लास्ट। फिर आप किसी से पूछोगे नहीं यार गाफ गफंगम। नहीं नहीं नहीं। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? आतिफ अली। आतिफ अली भाई क्या चाहते हैं? मैं हसन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको किस उम्र में ये एहसास हुआ कि आपको कॉमेडी की फील्ड में आना चाहिए? देखिए कुछ स्कूलों में होते हैं कुछ बच्चे जो टीचरों को तंग करते हैं। सही है, वो ये थे। मेरा ये था कि मुझे बच्चे तंग करते थे तो मैं टारगेट होता था। तो उसके बाद मुझे उस वक्त सोल्यूशन नहीं समझ आता था क्या करूं। भाई कोई कह दिया भाई आप मोटे हो, बचपन से मोटे चल रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। 20 साल की उम्र में बाल चले गए, कुछ कर नहीं सकते हैं। सही है, कोई चांद कह रहा है, कोई सूरज कह रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सारे मामलात लोगों ने चला दिए थे। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है ना, बंदे के पास कोई चारा नहीं है तो आपको फिर कॉमेडी ही करनी होती है। तो या तो आप अपना खुद मजाक उड़वा लो और सारी पावर आप अपने पास रख लो, या तो फिर आप दूसरे लोगों को पावर दे दो। तो आई थिंक वो करते करते जो है ना बहुत अर्ली ऑन मुझे पता लग गया था कि मुझे लोगों को हंसाना है, क्योंकि मैं अपने टर्म्स पे हंसाना चाहूंगा एज अपोज टू के वो लोग फिर मुझ पर हंसे। तो क्या बात, वाह बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इकरा है। क्या करती हैं खराब? सर मैं जॉब करती हूँ। हो जाती है आपसे? जी सर। अच्छा हंसी खुल के हंसी। इकरा सवाल करें हम। सर मेरा ओवरऑल आप सबसे सवाल है। ओवरऑल सवाल करें, सबसे जी। पूरी ऑडियंस से भी? नहीं आपसे। ओवरऑल हमसे? जी तीनों से मेरा ये सवाल है। हम तीनों से ओवरऑल आपका ये सवाल है। जी सर। सर मेरा आप तीनों से ये सवाल है कि जैसे इंडिया में स्टैंड अप शोज होते हैं काफ़ी शहरों में, उनके 20-20, 25-25 शो हो रहे होते हैं, तो ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं है? आप बताएं भाईजान। हो रहा है ऐसा, पाकिस्तान में भी शुरू हुआ है। इसकी बुनियाद यही हम चौधरी अकबर चौधरी का ही नाम लूंगा, हम सब ने मिलके रखी और हम सब ने साद हारून भाई भी हैं। साद हारून, और चौधरी। इसमें नहीं मतलब दूसरे शहरों के मामले में हमने अकबर और हम लोग, मैं अकबर चौधरी, उस्मान मजहर और अली अब्दुल्ला, हम लोगों ने गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर अच्छा, मुझे इसलिए लेकर गए क्योंकि कह रहे थे गाड़ी में जगह नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ। मुझे भी जाना था। दिल में जगह नहीं। हाँ दिल में यार गाड़ी भी छोटी थी यार गाड़ी में असल में जगह का मसला, तो इनका थोड़ा नहीं ये आगे फर्मा का मसला है। ये आगे शॉटगन चाहिए, शॉटगन चाहिए। अच्छा तो वहाँ गए, वहाँ बड़ा प्यार मिला, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी शहरों की तादाद हम बढ़ा रहे हैं, ताकि हम लाहौर इस्लामाबाद तो करते ही थे, एक काफ़ी टाइम से करते आ रहे थे, लेकिन ये किया, अब इंशाल्लाह और भी शहरों में जाएंगे। अच्छा इस पर मुझे एक बात ये भी कहनी है कि पाकिस्तान की जो मार्केट और इंडिया की जो मार्केट है ना, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में साल में बमुश्किल 100 से 150 शो होते होंगे। छोटे अब 100-150 में टोटल ऑडियंस मिला के 1000 भी नहीं होती। 100 से 150 शो होते होंगे। इंडिया के अंदर महीने में कम से कम 300 से 400 शोज हो रहे हैं। ज्यादा शो होते होंगे। मैं ये बहुत बुरा एस्टिमेट कर रहा हूं। डेज में भी हो रहे हैं, हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे तक महदूद हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया की शहरी आबादी अगर देखी, पाकिस्तान की 15% आबादी शहर में रहती है, बाकी 85% आबादी, अगर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं नंबर, मगर मेजोरिटी गाँवों में रहती है। वहाँ 15% आबादी रहती है। हमारी 15% आबादी 25 करोड़ की कितनी हो गए? 4 करोड़ लोग हो गए। 4 करोड़ में से स्टैंड अप देखने बहुत कम लोग आते हैं, तो हमारी मार्केट बहुत छोटी है। इंडिया की आबादी है 1.5 अरब की,
उनकी अगर शहरी आबादी 20% भी है तो वो 30 करोड़ लोग हो गए। अब 30 करोड़ लोग जो हैं उसका अगर लेट से थोड़ा हिस्सा भी आ रहा है तो 5-6 करोड़ लोग सिर्फ स्टैंड अप देखो, वो बड़ी मार्केट है। उनके यहाँ इसमें पैसे भी बहुत हैं, एक छोटे शो में भी ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए और लोग भी कॉमेडी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ मार्केटिंग बहुत छोटी है और इसलिए पैसे भी कम होते हैं, तो कम लोग इसमें आना चाहते हैं, इसलिए मार्केट नहीं बढ़ पा रही। और मैं एक बात बताता हूँ आपको कि इंडिया में भी ऐसी शुरुआत हुई थी जैसे आज पाकिस्तान में हुई है इस कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी की, और इसमें क्रेडिट अकबर चौधरी का मैं दोबारा नाम लेना चाहता हूँ। अकबर हमारा दोस्त भी है। अकबर माशाल्लाह से इन बावजूद कि इसमें बहुत पैसे नहीं है, वो 10 साल से इसको मेक श्योर कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान में फैलाए। अकबर चौधरी के लिए प्लीज तालियां। तुम्हारे लाइफ में तुम्हारी वीडियोस तुमने काफी लगाई हैं, जोक्स किए हैं, कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है तुमको। सबसे ज्यादा जिसे कहेंगे फनी आयरॉनिक किस्म का कोई कमेंट तुम्हें याद हो? ताबिश भाई, मैंने अभी एक वीडियो लगा दी थी जिसमें मैंने कह दिया था कि भाई चमचम जो है मेरे नजदीक इतनी अच्छी मिठाई नहीं है, ठीक है, गुलाब जामुन चमचम से अफजल हैं। और मुझे नहीं अंदाजा था कि चमचम के मानने वाले जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। मुझे गालियां मुझे गालियां आना शुरू हो गई। तू होता कौन है चमचम को बोलने वाला, तू बाहर मिल, तूने चमचम कभी जिंदगी में नहीं खाया, खुद तू चमचम जैसा लग रहा है। लाइक अटैक पे अटैक यार। मुझे नहीं अंदाजा था कि भाई मैं माफी मांगना चाहता हूँ पब्लिकली। हाँ चमचम सपोर्टर्स मुझे माफ कर दो। तो मुझे 2 महीने तक बुली किया गया है चमचम पे। वैसे आप कुछ भी कह दो मसला नहीं है, लेकिन चमचम लोगों का बड़ा सोर पॉइंट है। आप चमचम लगते नहीं हो यार, आप गुलाब जामुन मिठास है एक चमचम वाली मिठास है। तो ये इस तरह अच्छा कभी डर लगा है ये कमेंट से? जैसे मुझे एक बार फनी सबसे कमेंट जो याद है वो ये था कि एक जगह ना लिखा हुआ वीडियो के नीचे कि ताबिश भाई आप इतनी तेजी से मशहूर हो रहे हैं, ऐसा लगता है आप ही दज्जाल हैं। मजाक नहीं कर रहा, मुझे इतना अच्छा लगा ये कमेंट, किसी का बड़ा फनी कमेंट। आपकी आंख खुल गई। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। I have with me अमार जैदी and हसन बिन शाहीन। हसन, तुम्हारे साथ भी मैंने सुना क्रेडिट कॉलेज में एक बहुत दर्दनाक वाकया हो गया था। जिन नजर आ गया था तुम्हें? मैंने मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना, किसी ने डायरेक्टली जिन को नहीं देखा हुआ, किसी के मामू ने जिन को देखा हुआ है, खालन। मैंने अपनी आंखों से जिन देखा, इसलिए मुझको 100% यकीन है कि ये होते हैं। हमारा ये था कि मैं चूंकि क्लास 8 में जब था, 13 साल की मेरी उम्र थी, कैरेट कॉलेज के अंदर हम थे। कैरेट कॉलेज के अंदर जो हमारा खाने की जगह थी मेस, और जो जहां हमारा हॉस्टल था वो 10 किलोमीटर दूर था काफी। अब सीन ये होता था कि मंडे टू फ्राइडे ये लोग हमको चिकन खिलाते थे, और सैटरडे वाला जो दिन होता था, हॉस्टल था वहीं रहते थे, सिर्फ चिकन की गर्दनें देते थे कि कहीं तो इस्तेमाल हो। अब बात सारी ये थी कि भाई भूख लग रही थी मुझको, मैंने कोई 70-80 गर्दनें खा ली। पता भी लगता ना, छोटी छोटी होती हैं, खा लो तो गर्दन तक आ गई गर्दनें। अलग तक गर्दनें आ चुकी हैं ताबिश भाई, गर्दन नजर आ रही। तो फिर जो है ना, रस्ते जब हम वापस जा रहे थे, अब पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो गई, क्योंकि आप गारंटी नहीं कर सकते ना किस मुर्गी की आप कौन सी गर्दन खा रहे हो। तो गुड़गुड़ जो गर्दन तक आ चुका है। हाँ, गुड़गुड़ होना शुरू हुई। तो मैंने कहा अब तो मुझे भागना होगा बाथरूम के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और एक्सपीरियंस करे जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं भागता हुआ गया हूँ। एंड अगेन हमारा जो गेट था, गेट से हमारा रूल ये था कि जैसे ही बस गेट पे उतरेगी आपको सीधा अपने कमरे में हॉस्टल में भागना है। हालात खराब थे। तो मैं हमेशा आखिर में भागता था, क्योंकि भागने में मुझे वैसे ही मसला होता था, साइज में बड़ा था। लेकिन उस दिन जो था, मैं इस स्पीड से भागा अपनी जान बचाने के लिए कि मैं पहुंच गया। मैं बाथरूम के अंदर घुसता हूँ, अंधेरा था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे किसी तरीके से आपको पता था क्या है, कहाँ करना है। हाँ, पहुंचना है मुझे किसी तरह। मकसद। मैं गया हूँ कमरे के अंदर और मैं किसी चीज से टकराया हूँ, और मैंने जब ऊपर देखा है तो एक 8 फुट टाइप चीज, उसकी लाल आंखें वो मुझे देख रही है, मेरी चीख निकलती है। मैं भागता आया कि मैं चीखें मार रहा हूं। मोमेंट पे चीख निकली से मैं क्या करूं? इतने प्रेशर में चीख निकली, हमारी विंड स्क्रीन भी फट गई थी इतने प्रेशर में। जो नीचे जाना था वो ऊपर आ गया, हलक तक आ गया, गर्दनों तक आ गया। फखर से, डर से सीना फूल रहा है आपका। लोगों को फखर से फूलता है। और फिर जब मैंने बाहर गया, मैंने अपने कॉलेज के लोगों को बताया, उन्होंने देखा कि इसको क्या हुआ है। तो इतना तेज भागा कैसे ये, इसको क्या हुआ है? एक तो इतना तेज भागा कैसे। उसके बाद जो है ना, मैंने कहा मैंने जिन देख लिया, मैंने जिन देख लिया। अब टीचर की इस बात से हट गई कि तुम जो है ना माहौल में टेरर फैला रहे हो, वबा फैला रहे हो। वबा तो फैला रहे हो। वबा फैला रहे हो। तो उन्होंने मुझे एक तो पिटाई की मेरी शदीद, और उसके बाद क्या किया, मेरी सजा ये थी कि हमारा जो कहा कि अब तो जब भी प्रेप टाइम होगा ना, पढ़ने वाला टाइम, आप बाथरूम के अंदर पढ़ोगे।
तो उन्होंने मेरी टेबल और मेरी चेयर बाथरूम में रख दी, क्योंकि आपको जिन यहाँ नजर आया था ना, अब आप जिन से रेगुलरली मिलो, तो मैंने अपना मिड टर्म का पेपर बाथरूम में बैठ कर दिया है। ये हुआ मेरे साथ। अच्छा भाई ख़वातीन हज़रात, ये तो हसन बिन शाहीन का एक टैलेंट है कि वो बाथरूम में बैठ के ही पढ़ सकते हैं, मगर बहरहाल इनके अंदर कई टैलेंट्स मौजूद हैं। उसमें से एक टैलेंट ये है कि हसन बहुत अच्छे रैपर है। रैपर मतलब रैप जो गाते हैं, ये नहीं चॉकलेट इनमें पैक होती है, ये रैपर है और फ्री स्टाइल रैपर है। और एक और ख़ास बात जो बड़ी अनोखी है, वो आपसे अल्फाज लेंगे अभी और उन अल्फाज से अभी के अभी एक रैप तैयार कर देंगे। हसन तुम खुद जाओ, ये काम तो तुम खुद करते हो ना। अच्छा, आपका काम ये है कि कुछ इसमें ये होगा कि मुझे 2-3 लफ्ज दे दें और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, इशारा करूंगा, तो कोई भी जो है लफ्ज मेरी तरफ फेंके, जैसे ही आप फेंकेंगे उसको मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। सही, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। कोई एक वर्ड दे मुझे। लोन, फ्लोर। फ्लोर जमीन कहते हैं, फ्लोर ही रखिए। फ्लोर। अच्छा, एक लफ्ज हो गया फ्लोर, एक लफ्ज हो गया। और कोई वर्ड देना चाहेगा? 2-3 वर्ड चाहिए हमें। चीन तिपाक दमदम। चीन तिपाक दमदम। चीन संगम नहीं, चीन तिपाक दमदम। वाह, स्पेलिंग खराब है लड़के की। लग गए, लग गए, लग गए भी रख दो, लग गए। वाह वाह वाह, फ्लोर, चीन तिपाक दमदम, लग गए। फ्लो बन रहा है इस बातों का। बन रहा है। अच्छा, हाँ, जावा लूजा। नहीं बेटा, कुछ इंसानों में आ जाओ, इंसानों में आ जाओ। हाँ, बदो बदी, बदो बदी, बदो बदी भी डाल दो। बदो इजार बंद भी देना चाहता हूँ मैं। इजार बंद, इजार बंद डाल दो एक आप। और भाई आप भी दे दो एक। मैं लफ्ज दे रहा हूँ, मैं लफ्ज दे रहा हूँ, काम आएगा, काम आएगा। हाँ, आपका विजन है सर। हाँ, आपका विजन है। दे रहा हूँ, आपका विजन है सर। आपका विजन है। बीट चलेगी? बीट चलेगी, बीट। बजाए तालियां बजाएं आप फिर शोर, बजाए तालियां बजाएं आप फिर शोर, मेरी बातों पे आपको करना है गौर, मैं हूँ आसमां पे और बाकी सारे फ्लोर, बाकी सारे फ्लोर, बाकी सारे फ्लोर मेरे आगे ये मुझे लगते कम कम, जब मैं आता हूँ तो चीन तपाक दम दम, मेरे सामने ये हो जाते गायब, और देखो देखो कैसे ये डग गए, हसन भाई जब आते हैं इनके तो लग गए, लग गए, लग गए, मेरे पास आके तो ये सारे फंस गए, ताबिश के शो पे आके सारे फिर हंस गए। ओ सॉरी ताबिश भाई, सॉरी ताबिश भाई, इन्होंने हमारा सीन कैसे उठाई, देखो देखो बातें मुझसे हैं हटी, मेरे सामने आ जाओ, बोलो बदो बदी, बोलो बदो बदी, बोलो बदो बदी, बोलो बदो बदी, यहाँ से हटो अभी, बदो बदी, बोलो बदो बदी। जब मैं करता रैप आपके अंदर आती राहत, यहाँ से मुझको देखे मैं लगता हूँ आपको चाहत, इसलिए देखो मुझसे बातें हैं बड़ी, करते हैं सारे फिर क्या बदो बदी, बदो बदी, बदो बदी, बदो बदी भाई, बदो बदी, मेरे सामने नहीं करना गुरूर और घमंड, वरना खोल दूंगा आपका अजार बंद, उसके बाद आपकी हालत है खराब, मेरे साथ नहीं आना कि भाई है नवाब, आपके घर में देखो टेलीविजन है, क्योंकि सर भाई का फ्लो है और इसी का विजन है। बदो बदी बोलो, बदो बदी, बदो बदी बोलो, बदो बदी। बहुत जैसा, वेरी वेल। वाह, वक्त हुआ चाहता है फटाफट का, फटाफट खेलेंगे हम हसन एंड अम्मार। होगा ये कि हमें एक टास्क मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल दुनिया में एल से शुरू होने वाले मुल्कों के नाम हमने एक एक करके बोलना है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, जो अटक गया 2 सेकंड से ज्यादा वो आउट, फिर 2 में मुकाबला, फिर जो इनमें से अटक गया वो आउट, पहला एक जो बच जाएगा वो जीत जाएगा। पहला टास्क क्या है दिखाइए। बासित, बिस्मा, बासिल, बस्साम, बासून, बशीर, बगलोल, बकलोक, ये दो नाम ऐसे चलाया यार। आप आउट हो, हम दोनों का मुकाबला है, 20 से ही नाम करेंगे, फिर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बहरोज, बासित, बिस्मा, बशीर, बबलू, बच्चा, बच्चा यादव होता है नाम, बच्चन, 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 बेगम, बेगम, बिलावल, बिलावल, भुट्टो, बेनजीर, बख्तावर, मैं तो पीपीएस पार्टी में खेल रहा हूं। बदमाश सिंह, बदमाश, बख्तियार, बजरंग, बशारत, बशीरन, बुशरा, बुरान, बाबा, बाबा होता, बाबा, 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 बब्बन, 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 बलोच, 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 नाम बलोच, बाबर,
वहाँ पर बिलाल, हाँ बिलाल बिलाल बिलाल। बिल्किस, बिल्किस, बिल्किस है। बोले नहीं? बानो। हो गया मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। दूसरी कैटेगरी आ रही है, तीनों खेलेंगे जल्दी से। कराची के इलाकों के नाम बताइए। अजीजाबाद, सरजानी, नागन चौरंगी, केडीए स्कीम 1, गुलशन इकबाल, जौहर मोड़, नाजनाबाद, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजनाबाद, डिफेंस, लियाकताबाद, बहरिया टाउन, बात आइलैंड, बहरिया टाउन। आउट हो गए, अब आउट हो गए, निकल गए। दोबारा शुरू करेंगे। शिट यार, ये अच्छा था, इसमें बहुत नाम पता थे यार। ये कारसाज, न्यू कराची, ईसा नगरी, मुसला नगरी। आउट। फिर मैं जीत गया। ये याद करके आए ना। अच्छा एक काम करो, आसान और आप कर लो यही वाला। स्टार्ट। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, 20 तक लेके जा रहे हैं। नहीं दोबारा से। डीएचए फेज 1, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नागन चौरंगी, एयरपोर्ट रोड, मच्छर कॉलोनी, नेपियर रोड, लियाकताबाद, सदर, लाइंस एरिया, न्यू कराची, बहरिया टाउन, ओल्ड कराची, डीएचए बाहर वाला, अब्दुल्ला शाह का मजार, गाजी का मजार। ये क्या बात है? ताबिश का घर, अकबर का घर। यार ये गलत है यार। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खेला। कादिर आजाद मेरे साथ मौजूद थे, बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियंस हसन एंड अम्मार जैदी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत मजा आया भाई। इधर देखो ना, मुझे बात कर रहा हो यार, उधर देख रहे हो आप लेडीज में। अम्मार एंड हसन, उम्मीद करता हूँ आप स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत दूर तक लेके जाएंगे, इंटरनेशनली लेके जाएंगे, और दुनिया ये कहने मजबूर हो जाएगी कि अगर स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है, सुननी है, तो पाकिस्तान से देखें और सुने। बेस्ट ऑफ लक विद दैट हसन।